आज की वीडियो लंबी भी है, इंटरेस्टिंग भी है, बहुत सी लेटेस्ट अपडेट हैं वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट से जुड़ी। इसलिए कहना चाहता हूँ भाई, समर स्लैम को होने में सिर्फ एक हफ्ता रह गया है और उससे पहले आप हमारी वीडियो को मिस आउट मत करना। 2 दिन बाद वीडियो आती है चैनल पे, लेकिन भाई जब भी वीडियो आती है बवाल मचा के जाते हैं और आज भी वैसा ही होगा। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है, तो भाई सिर्फ ये कहना चाहता हूँ पूरी वीडियो को देखना। और हाँ, पूरी वीडियो देखना, चिपक के हेडफोन ईयरफोन जो भी है कानों में लगा लो, एयरपोर्ट्स हैं तो भाई, बिकॉज मजा आने वाला है। बहुत सारी बातें करेंगे, बहुत सी अपडेट्स हैं, लेटेस्ट अपडेट है। सबसे पहले अपडेट की बात करें, ये है आपके ड्रू मैकिंटायर के बारे में। अब देखिए, ड्रू मैकिंटायर वर्सेस सीएम पंक एट समर स्लैम, ये मैच ऑफिशियल है। और आपको पता है भाई, समर स्लैम के अंदर ये मैच होने वाला है। सीएम पंक रिटर्न आफ्टर 10 लॉन्ग ईयर्स इंटरिंग कंपटीशन, ये मैच ऑफिशियल हो चुका है, डब्ल्यू कंपनी ने ऑफिशियल कर दिया। और समर स्लैम के अंदर आपको एक बेस्ट मैच देखने को मिलने वाला है, ड्रू मैकिंटायर वर्सेस द बेस्ट इन द वर्ल्ड। अब देखिए, सबसे पहले बात करें भाई, इसी मैच से जुड़ी एक चीज, मैच से जुड़ी चीज ये है कि स्पॉइलर ये है कि भाई मैंने आपको बता दिया कि इस मैच में ड्रू मैकिंटायर जीतने वाला है, जो कि ऑब्वियस सी बात है कि ड्रू मैकिंटायर ही विक्ट्री अर्न करेगा इस मैच में और सीएम पंक को हरवाया जाएगा चीटिंग के थ्रू या सेथ रोलेंस का हिल टर्न होगा, जो भी चीज होगी। अब इसी स्टोरी लाइन को ओवर करते हुए और ज्यादा हाइप बनाने के लिए ड्रू मैकिंटायर ने भाई एक कंट्रोवर्सी कर दिया। अब ये कंट्रोवर्सी क्या है? इस कंट्रोवर्सी का नाम है भाई जैक पेरी, जंगल बॉय के नाम से एडब्ल्यू कंपनी में बंदा है। आपको याद होगा, एडब्ल्यू कंपनी में सीएम पंक और जैक पेरी के बीच में ब्रोल हुआ था, जिसकी वजह से सीएम पंक को रिलीज फायर कर दिया गया था और उसके बाद जैक पेरी को भी सस्पेंड कर दिया गया था। लेकिन अब फाइनली जैक पेरी और ड्रू मैकिंटायर दोनों एक साथ दिखे हैं। अब सीधी साधी बात है भाई, ट्रोल है, सीएम पंक को प्रवोक किया जा रहा है ड्रू मैकिंटायर के थ्रू। बिकॉज आपको पता है कि सीएम पंक वर्सेस ड्रू मैकिंटायर फ्यूड के अंदर है और जैक पेरी सीएम पंक का सबसे बड़ा दुश्मन है। और आपको पता है भाई चीजें क्यों हो रही हैं। ड्रू मैकिंटायर ने जब ये फोटो को अपने ट्विटर पर पोस्ट किया था, उसी के 1 मिनट के अंदर अंदर इसको डिलीट कर दिया गया। अब देखिए, ये कॉन्ट्रोवर्सी का नाम तो क्यों है? बिकॉज ट्वीट को डिलीट कर दिया गया है। ट्वीट का डिलीट करने का सिंपल सा है, जिन लोगों ने देखा तो देखा, लेकिन भाई सोशल मीडिया यहाँ पर कॉपी हो जाती है चीज। तो भाई ड्रू मैकिंटायर की ये कारनामा, ड्रू मैकिंटायर का ये कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट, ये सेगमेंट, जो भी चीजें थी जैक पेरी के साथ, ये रिलीज हो चुकी है सोशल मीडिया पर। और आप देख सकते हैं ड्रू मैकिंटायर संग जैक पेरी दोनों ही यहाँ पे सीएम को प्रवोक करते नजर आ रहे हैं। अब देखिए, मेरा तो सिंपल सा कहना है भाई, आपकी स्टोरी बहुत ज्यादा हाई लेवल पर है, लेकिन आप दूसरी कंपनी के साथ, यार ये चीज तो मेरे को आज तक समझ नहीं आई। एक तरफ डब्ल्यू कंपनी कहते हैं कि हम एडब्ल्यू कंपनी के साथ रिलेशन नहीं बनाना चाहते बिकॉज वो हमारी डायरेक्ट कंपटीशन है, कंपेटिटर है। लेकिन भाई दूसरी तरफ आपकी कंपनी के सुपरस्टार एडब्ल्यू कंपनी के सुपरस्टार के साथ जाके मिलते हैं, बैक स्टेज बातें होती हैं। जैसे कुछ टाइम पहले आपको याद होगा, बेली, नेओमी और एक दो पता कौन थी, वो एडब्ल्यू कंपनी में गई थी साशा बैंक को देखने के लिए। भाई कैसे चली गई, कैसे परमिशन दे दी, नंबर 1। अब अभी ड्रू मैकिंटायर की चीजें आप देख रहे हो, ऐसे बहुत से सुपरस्टार हैं, ऐसे बहुत से रेसलर हैं जो कि डब्ल्यू कंपनी एडब्ल्यू कंपनी के दोस्त है रिलेशन में। लेकिन भाई आप कोई दिक्कत नहीं, आप दोस्त हैं, होना भी चाहिए। लेकिन भाई सबसे मेन रीजन है, जब डब्ल्यू कंपनी ये कहती है कि डब्ल्यू कंपनी उनके डायरेक्ट कंपटीशन है। दूसरी तरफ एडब्ल्यू कंपनी की बात नहीं करूंगा बिकॉज यार वो तो खुले हैं, वो तो खुले लोग हैं। खुले का मतलब है कि उन्होंने तो साला कंट्रोवर्शियल करना ही करना है। लेकिन डब्ल्यू कंपनी यहाँ पर एक टॉप लेवल की कंपनी है, उसके सुपरस्टार जब इस तरह की हरकतें करते हैं, कहीं ना कहीं भाई शर्म की बात है। और ड्रू मैकिंटायर को करने की कोई जरूरत नहीं थी भाई, जैक पेरी के साथ मिलना जुलना ये जब। सो आई डोंट थिंक सो मैंने चीजें ज्यादा ही ओवर हो रही है। तो मेरे अकॉर्डिंग तो भाई ये चीजें बिल्कुल भी बचकाना है कि आप दूसरी कंपनी के साथ उसके सुपरस्टार का हाथ पर मिलाते हो। ये सब चीजें मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा। आई थिंक that was the biggest hypocrite right now. The next update is going to be the best in the world, CM Punk। भाई सीएम पंक ने यहाँ पे विंस मैकमैन के बारे में बहुत सी चीजें रिवील करी हैं। उन्हीं में से एक चीज बताना चाहता हूँ आपको। सीएम पंक बोलते हैं कि देयर वाज a never a man I do really like to go back, Vince McMahon being out of the picture probably क्या कहते हैं उसको, eliminated the way that might have been one of the biggest thing that's both way for everybody who's going to sensationalize the headline. It wasn't me, it wasn't him. There just a lot of history and then all of a sudden one of us is removed and from the equation I think it changed a lot of things. अब देखिए, सीएम पंक ने भाई विंस मैकमैन के बारे में चीजें रिवील करी हैं, उसमें उन्हीं में से एक चीज बता दूं आपको। सीएम पंक ने बोला है कि विंस मैकमैन और मेरे बीच में बहुत ज्यादा गर्मी थी, विंस मैकमैन और मेरे बीच में बहुत ज्यादा लड़ाई थी, फाइट थी, हीट थी, नफरत करते थे एक दूसरे से हम, बिकॉज इसी वजह से मैं कंपनी छोड़े गया था। बहुत सा वक्त आया मेरे पास जब मैं डब्ल्यू कंपनी में वापसी आना चाह रहा था। लोगों ने मुझे कांटेक्ट किया कि दोबारा से रिटर्न कर लो अपना कंपनी के अंदर। लेकिन आपको पता है कि सीएम पंक ने कभी भी रिटर्न नहीं किया। और सीएम पंक ने इसकी वजह बताई है। सीएम पंक ने बताया कि विंस मैकमैन जब तक कंपनी के अंदर था, मेरा कोई भी प्लान नहीं था
कि मैं दोबारा से आऊँ, दोबारा से मैं उसी बॉस के अंडर काम करूँ जिसने मेरे साथ ऐसा कुछ किया। देखिए दोस्तों, मैं आपको चीज़ बताना चाहता हूँ कि आई थिंक ये कहीं ना कहीं चीज़ शायद आपको ना पता हो, ये बहुत पुरानी बात है, 10 साल पुरानी बात है। 2013 आपको याद होगा, 2013 में सीएम पंक रॉयल रंबल के अंदर रॉक के साथ मैच था, और उसी मैच से जुड़ी चीजें सामने निकल कर आ रही है। दरअसल दोस्तों बताया जा रहा है कि इस मैच में सीएम पंक को ही जीतना था। सीएम पंक जीते भी थे, लेकिन आपने देखा होगा भाई, लाइट्स ऑफ होती है, शील्ड अटैक करती है रोक पर, एंड विंस मैकमैन आता है, विंस मैकमैन रोक को दोबारा से मौका दे देता है और रोक चैंपियन बन जाता है। तो कहीं ना कहीं भाई फैंस भी ये चाह रहे थे कि रोक हार जाए, रोक चैंपियन ना बने। लेकिन दोस्तों आपको पता ही होगा भाई, विंस मैकमैन किस तरह का बंदा था। वो हमेशा से ही अपने पुराने सुपरस्टार को टॉप पे रखता था, जैसे कि ब्रॉक, रॉक, अंडरटेकर, शोन माइकल्स, ट्रिपल एच हो गया, बहुत से सुपरस्टार थे। तो वही चीजें उसने उस समय की थी। सीएम पंक जो कि एक ऐसा सुपरस्टार उस समय बना था जिसने भाई अपने दम पर पूरी डब्ल्यू कंपनी चलाई 3 सालों तक। जॉन सीना तक को उसने फेल्ड कर दिया था, सोचो, मर्चेंडाइज के मामलों में, व्यूअरशिप के मामले में, रेटिंग के मामलों में, अकेले दम पर, नो फैक्शन। तो सीएम पंक 434 दिन तक चैंपियन था, डब्ल्यू चैंपियन, लेकिन भाई रॉक के आने से सारी चीजें बदल दी। विंस मैकमैन ने एन मौके पर रिजल्ट चेंज कर दिया कि सीएम पंक को इस मैच में हारना होगा। आप खुद सोचो कि रॉयल रंबल में बहुत बहुत कम लोग हारते हैं, रॉयल रंबल में बहुत कम सुपरस्टार हारते हैं। जैसे कि आपको याद होगा, रॉयल रंबल में सीएम पंक नंबर 1 पे हारे थे 2013 में। 2017 में हुआ था, एजे स्टाइल को हरवाया गया, तो वो भी रॉन्ग डिसीजन था जॉन सीना को चैंपियन बनाने के लिए। वो भी जॉन सीना कितने समय तक चैंपियन बना रहा, 1 हफ्ते तक। 2017 की बात आ, तो ये कोई फायदा नहीं होता, या तो आप लंबा चैंपियन बनाओ। तो यही चीजें हुई थी। 2013 में सीएम पंक को हराया गया, रॉक को चैंपियन बनाया गया। रॉक को चैंपियन बनाने के लिए आपने 434 दिन तक जो बंदा डिफेंड करता आ रहा है टाइटल को 121 बार, जो एक फाइटिंग सुपरस्टार था सीएम पंक, उसको आपने हरवा दिया 2013 के अंदर रॉयल रंबल में। और रॉक जो कि 2 महीने बाद रेसलमेनिया में हार गया था जॉन सीना के साथ। तो समझ लो कि विंस मैकमैन किस तरह की स्टोलन दिखता था, टॉर्चर करता था सुपरस्टार को, उनके दिमाग से खेलता था, उनकी बेइज्जती करता था। तो सीएम पंक ने सिर्फ इतनी सी बात बोली कि जब तक विंस मैकमैन इस कंपनी में रहेगा, मैं इस कंपनी में नहीं आऊंगा। विंस मैकमैन कंपनी से निकाला गया, सब कुछ रिलीज खत्म ही कर दिया। एंड आपको पता ही होगा भाई, अब ट्रिपल एच आ चुका था। तो सीएम पंक ने कहा है कि दिस इज वाई आई रिटर्न टू डब्ल्यूडब्ल्यूई, बिकॉज राइट नाउ विंस मैकमैन इज नो लॉन्गर एनीवे। हम दोनों एक दूसरे के सामने नहीं आ सकते, हम दोनों एक दूसरे की छत्र छाया में नहीं रह सकते। दिस इज वाई मैंने यहाँ पे जो है एक तरह से ये कहा था कि मैं विंस मैकमैन के साथ काम नहीं करूंगा दोबारा से, और विंस मैकमैन जब तक कंपनी में है मैं रिटर्न नहीं करूंगा। तो ये चीजें थी, बहुत अच्छी बात है। अब दोस्तों बात करें, द नेक्स्ट अपडेट इज गोना बी रेसलमेनिया हेडलाइन टू लंदन यूके। अब देखिए ये इवेंट 2 दिन पहले ही हुआ था, लेकिन मैंने अपडेट नहीं दी थी बिकॉज बहुत सी जानकारी प्रोवाइड नहीं थी मेरे पास। अब दोस्तों पूरी जानकारी बताना चाहता हूँ। अभी रेसलमेनिया लंदन में नहीं होगी, अभी नहीं, मतलब कि 1-2 सालों तक कोई प्लान नहीं है। नेक्स्ट ईयर आपको पता ही होगा रेसलमेनिया यूएस के अंदर ही, उसके बाद यूएस के अंदर होगी। हाँ शायद 2027 या 26 में हो सकती है लंदन में, बिकॉज समर स्लैम 2 नाइट का इवेंट है, तो हो सकता है 2026 में हो जाए। तो नेक्स्ट ईयर तो बहुत मुश्किल है। तो यहाँ पर दोस्तों बताया जा रहा है कि रेसलमेनिया लंदन में कंफर्म मान लीजिए, बिकॉज यहाँ पे ट्रिपल एच और डब्ल्यू कंपनी की निक खान थोड़ी बहुत टीम जो है यूके गई थी लंदन के मेयर से मिलने, और जहां पर उन्होंने कंफर्म कर दिया कि रेसलमेनिया को हेडलाइन करवाया जाएगा लंदन के अंदर, यूके के अंदर, फर्स्ट टाइम एवर। और आई थिंक अगर ऐसा हो गया तो भाई यूएस के फैंस के लिए क्या होगा, वहां तो बवाल मच जाएगी। सबसे बड़ी चीज है, पहले मैं सोच रहा था कि यूएस की जो एंथम है वो यूके में कैसे बचेगी, लेकिन दोस्तों आपने देखा ही होगा कनाडा के अंदर यूएस की एंथम बची थी बैकलैश के अंदर, सॉरी मनी इन द बैंक के अंदर। तो भाई यूके में क्यों नहीं बच सकती? तो ये चीजें सब सोचने वाली बातें हैं। यूके में रेसलमेनिया होगी, और आई थिंक 2 साल बाद यानी कि 2026 में रेसलमेनिया 42, मेरे ख्याल से रेसलमेनिया 42 आपको लंदन में देखने को मिलेगी, बिकॉज उसी साल समर स्लैम होने वाला है मिनियापोलिस से, जो कि 2 नाइट का इवेंट है, जो कि बहुत बड़ी बात है। अब दोस्तों बात करें, द नेक्स्ट अपडेट इज गोना बी ब्रॉक लेसनर रिटर्न। अब देखिए ब्रॉक लेसनर के बारे में आपको हमेशा अपडेट देता हूँ, एक लेटेस्ट अपडेट बता रहा हूँ, और आई थिंक कहीं ना कहीं ये जरा सी एक तरह से सैड न्यूज है, मतलब जो लोग ब्रॉक के फैन है जैसे कि मैं। अब देखिए होता क्या है, ट्रिपल एच लंदन गया होता है ट्रिपल एच, अब वहां से उससे पूछा जाता है कि भाई ब्रॉक लेसनर के रिटर्न के बारे में क्या बताना चाह रहे हो, ब्रॉक लेसनर का रिटर्न कब होगा भाई, रिवील करो ट्रिपल एच। तो भाई ट्रिपल एच ने क्या बोला, पहले मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। यू डोंट हैव आस्क्ड ब्रॉक लेसनर दैट ब्रॉक डू हिज ओन थिंग, सो he had in Canada, I'm sure, watching his kids play hockey and enjoy his life. If any decided that would be like to do something open, we have opened the conversation.
ट्रिपल एच ने भाई साफ साफ बोला है कि ब्रॉक लेसनर इस समय अपने घर पे है कनाडा के अंदर और अपने बच्चों को देख रहा है हॉकी खेलते हुए, स्पोर्ट्स खेलते हुए, उनकी लड़की को पता ही होगा आपको। और ब्रॉक लेसनर का जब भी मन होगा, मतलब जब भी वो हमें फोन करेगा कि मैं रेडी हूँ और मैं आना चाहता हूँ, तब हम कॉन्वर्सेशन को यानी कि काम करना शुरू करेंगे उस पर। लेकिन अभी के हिसाब से दोस्तों बताया जा रहा है कि ब्रॉक लेसनर के बारे में कोई भी रिपोर्ट नहीं है। ब्रॉक लेसनर के बारे में बैकस्टेज कोई भी एक तरह से कह सकते हो आप, कोई भी क्रिएटिव टीम काम नहीं कर रही है। ब्रॉक लेसनर के लिए कोई भी राइटिंग काम नहीं कर रही है। तो ब्रॉक लेसनर का समर स्लैम में रिटर्न तो बहुत मुश्किल लग रहा है, जेपर्डी में लग रहा है, बिकॉज समर स्लैम में रोमन रेस का रिटर्न है तो भाई बहुत मुश्किल होने वाला है। अब देखते हैं भाई ऐसा होता है नहीं, लेकिन आई थिंक अभी फिलहाल ब्रॉक लेसनर के रिटर्न के बारे में कोई भी रूमर सर्कुलेट नहीं है। ट्रिपल एच ने खुद ही बता दिया भाई, ट्रिपल एच ने बोला कि जैसे भी होगा ब्रॉक लेसनर के बारे में है, कॉन्वर्सेशन दोबारा से स्टार्ट होगी और देखते हैं भाई क्या होता है। अब दोस्तों बात करें द नेक्स्ट अपडेट इज गोना बी बेस्ट इन द वर्ल्ड सीएम पंक। ऑल्सो भाई यहाँ सीएम पंक ने भाई रिवील कर दिया समर स्लैम के अंदर वो क्या पहनने वाले हैं। अब देखिए सीएम पंक के अटायर हमेशा से बहुत अच्छे रहे हैं, आपको याद होगा सीएम पंक 2011 में बहुत मस्त अटायर पहनते थे, चड्डी पहनते थे, नीचे जूते पहनते थे, उनके जो हाथ में जो एक्स नाम का जो लोगो होता है भाई कमाल का, द बेस्ट इन द वर्ल्ड, उनके टैटू बहुत अच्छे हैं। तो सीएम पंक ने यहाँ पे इंटरव्यू में रिवील करा है कि वो समर स्लैम के अंदर अपना एक ओल्ड रैपिड पहनना चाहते हैं, यानी कि ओल्ड अटायर पहनना चाहते हैं, जो कि हम आई थिंक 2011 में, मैं चाहता हूँ भाई 2011 वाला 2011 समर स्लैम है जो सीएम मंग ने पाया था ना, वो पिंक रंग का, वो दोबारा से भाई समर स्लैम में पहन ले। बहुत बेस्ट इन द वर्ल्ड है भाई, कमाल का अटायर लगेगा। और आई थिंक समर स्लैम के लिए और वेट नहीं हो रहा, द बेस्ट इन द वर्ल्ड सीएम मंग को देखने के लिए और इंतजार नहीं हो रहा, बिकॉज दिस इज अ मेजर, बिकॉज भाई अब चीजें कहीं ना कहीं इंटरेस्टिंग हो चुकी है, अब कहीं ना कहीं भाई वो चीजें हो चुकी है जो हमको बिल्कुल इस बारे में बात करनी चाहिए। द नेक्स्ट अपडेट इज गोना बी जॉन सीना। भाई जॉन सीना ने रेसलमेनिया लंदन के बारे में चीजें रिवील करी है। जॉन सीना ने कहा है कि द सिटी ऑफ लंदन और द यूके वर सपोर्टेड एंड थ्रू थिक एंड आई एम ट्राइंग टू मिनिमाइज यूजिंग द वर्ड डिजर्व एंड सो I will use more appreciation terms. I will set before a standby in Mill London to have a chance to host WrestleMania. I won't get to compete. It won't be happen, but it will be there for I'm sure. So भाई देखिए यहाँ पे जॉन सीना ने बोला है कि मैं लंदन में रेसलमेनिया हो रही है, उसके लिए बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी बात है। और आई थिंक रेसलमेनिया को लंदन में होने से कोई रोक नहीं सकता, वहां के फैंस ने कहा भी था लंदन में 1 साल पहले मनी इन द बैंक में कि लंदन में रेसलमेनिया होगी, तो अब चीजें हो रही हैं। लेकिन जॉनसन ने कहा है कि मैं लंदन में मैं कम्पीट नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैं वहां होऊंगा। और बिकॉज आपको पता ही भाई नेक्स्ट ईयर तो रेसलमेनिया है और 2025 के अंदर जॉन सीना का लास्ट रन है, रिटायरमेंट टूर है। तो 2025 में जॉन सीना रिटायर होने वाला रेसलिंग से, 26 में लड़ेगा नहीं, तो आई थिंक 26 में ही रेसलमेनिया होगी। तो जॉन सीना वहाँ पे कम्पीट तो नहीं कर पाएगा, लेकिन जॉन सीना ने बोला कि रेसलमेनिया जो है बहुत इंटरेस्टिंग है और आई थिंक रेसलमेनिया जो है लंदन में होनी चाहिए। द नेक्स्ट अपडेट इज गोना बी जॉन मॉक्सली। देखिए जॉन मॉक्सली के बारे में अपडेट है, एडब्ल्यू ग्रांट जॉन मॉक्सली सम टाइम ऑफ एंड फॉर एडब्ल्यू प्रोग्रामिंग। देखिए जॉन मॉक्सली के बारे में भाई एक चीज काफी मशहूर है, जॉन मॉक्सली एक हार्डकोर रेसलर है, आपको पता ही होगा। और जॉन मॉक्सली जिस तरह से रेसलिंग करते हैं भाई, वो ज्यादा समय तक रेसलिंग नहीं कर पाएंगे, ये बातें बहुत बार बोली गई हैं। जिस तरह से अपने सर में कीड़े घुसवा लेना, ये चीजें करना कहीं ना कहीं भाई अनसेंसर्ड है। तो जॉन मॉक्सली को जो है एडब्ल्यू कंपनी ने टाइम ऑफ दे दिया है, बोला है कि भाई तू आराम कर, तू चला जा बस। अब देखते हैं भाई जॉन मॉक्सली का आराम कब तक चलता है। अब दोस्तों बात करते हैं आज की हुई स्मैकडाउन के बारे में। देखिए आज अगर आपने स्मैकडाउन नहीं देखी तो भाई कोई दिक्कत नहीं है, कुछ मिस नहीं किया, अच्छा नहीं देखी, मैंने भी नहीं देखी, और कुछ हाईलाइट देखी थी उसके बारे में बात करना चाहता हूँ। रिव्यू नहीं करूंगा, टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, मेन चीजें बात करता हूँ। आज 16 सिगवा ने भाई रोमन इसको दोबारा से वार्निंग दे दी है। रोमन इसके बारे में बोला कि रोमन रेंस यू आर नॉट हियर, यू आर गॉन फ्रॉम रेसलमेनिया बिकॉज तू डर गया, तू डरता है, तू ट्राइबल चीफ नहीं है, बिकॉज तेरे पास टाइटल नहीं है, तू हमारी तरह नहीं बन सकता, बिकॉज नाउ हमने कंट्रोल ले लिया अपने हाथों के अंदर। सोलो सिकोवा ने, जेकब फाटू ने, टामा टूंगा ने, लियो ने, हम सब ने एक नई ब्लड लाइन बना लिया जिसका मैं ट्राइबल चीफ हूँ, तू नहीं। तो तू जब भी आएगा, तेरा जब भी मन होगा रिटर्न करने का कंपनी में, तू आ जा, लेकिन सबसे पहली चीज जो तुझे करनी होगी वो मुझे एक्नॉलेज करना पड़ेगा एज योर ट्रैवल चीफ। तो सोलो सिगवा ने यहाँ पे दोबारा से भाई रोमन इसको चेतावनी दे के बोला है कि जब भी तू आ रहा है, जब भी तेरा मन करे तू आ, लेकिन तुझे सबसे पहले मुझे एक्नॉलेज करना पड़ेगा, बिकॉज मैं तेरा ट्रैवल चीफ हूँ, मैं तुम सबका ट्रैवल चीफ हूँ। तो भाई रोमन इसको दोबारा से सोलो सिगवा ने चेतावनी दे दी। आप दोस्तों देखना होगा रोमन रेंस का टर्न समर स्लैम में होता है या नहीं, होगा या नहीं, समर स्लैम की प्रेडिक्शन में सब क्लियर करने वाला हूँ, स्पॉइलर बता दूंगा आपको। अभी के हिसाब से भाई सोलो सिकोवा ने यहाँ पे क्लियर कट बोल दिया है। अब आज के स्मैकडाउन में कुछ खास तो नहीं हुआ, कोडी रोड्स भी नहीं था, आई थिंक वो फेयर में आया था, नहीं आया था पता नहीं मेरे को, लेकिन आज का स्मैकडाउन रिव्यू करने लायक नहीं है, कुछ भी नहीं हुआ,
कुछ भी नहीं हुआ। एक चीज हुई है कि यहाँ पे जो है टामा जो जेकब फाटू और टामा टोंगा जो है ये नंबर 1 कंटेंडर बन चुके हैं, जो कि नेक्स्ट वीक मैच होने वाला है टैग टीम चैंपियनशिप का DIY के साथ, जो है जोनी गार्गानो एंड आई थिंक एक और बंदा है टोमासो चियाम्पा। हाँ, तो अब दोस्तों इस मैच में क्या है, कौन जीतेगा इस मैच में? अब देखिए, नंबर 1 की बात करूं, अगर आप पावर की बात करोगे तो बिल्कुल ब्लड लाइन का दबदबा बहुत ज्यादा है। अब इस मैच में जो है टैग टीम चैंपियनशिप का मैच है, इस मैच में क्या होने वाला है? अब इस मैच में देखिए, अगर आप जेकब फाटू और टामा टोंगा को जितवा देते हो तो नंबर 1 प्रॉब्लम ये है कि भाई जेकब फाटू टामा टोंगा सेम ऊसोस की तरह तो नहीं बन सकते। ऊसोस का जिस तरह से करिश्मा था वो इन दोनों के अंदर अभी नहीं है, बिकॉज अभी लेटेस्ट आए हैं ये, तो अभी 1-2 साल लगेंगे। तो अगर आप इनको टैग टीम चैंपियन बना देते हो, उसका मतलब यह है कि ये दोनों सेपरेट हो जाएंगे। ब्लड लाइन की जो स्टोरी लाइन है वो कहीं ना कहीं एक साथ चल रही है, और अगर इन दोनों को चैंपियन बना दिया गया तो सेपरेशन वाला काम हो जाएगा ना, बिकॉज इन दोनों को डिफेंड करना पड़ेगा पीएलई के अंदर। नहीं करेंगे तो भाई काहे के चैंपियन? तो ऊसोस की तरह तो नहीं होने वाला इनका जो है, चैंपियनशिप नहीं दी जाएगी मेरे अकॉर्डिंग। तो भाई इस मैच में इंटरफेरेंस हो जाएगी, जिमी ऊसो का रिटर्न हो सकता है, रोमन का तो मुश्किल है, लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं मेरे को लगता नहीं कि ब्लड लाइन अभी फिलहाल टैग टीम चैंपियनशिप को ग्रैब कर पाएगी। मेरे को तो भाई इसके चांसेस बहुत कम लगते हैं। इसके बाद दोस्तों और भी कुछ मतलब कुछ भी इंटरेस्टिंग नहीं था आज की स्मैकडाउन में, और आई थिंक कहीं ना कहीं भाई सही कहूँ तो एक तरह से बोरिंग स्मैकडाउन लगा मेरे को आज का। एंड आई डोंट नो मैन, आई डोंट नो व्हाट इज द रियल थिंग अबाउट दैट। अब दोस्तों बात करें तो नेक्स्ट अपडेट इज गोना बी सोलो से कह रहा भाई द अमेरिकन नेटमेयर कोडी रोड्स कहते हैं आई यूज्ड टू थिंक दैट सोलो वाजंट रेडी बट नाउ नॉट सो। तो भाई कोडी रोड्स यहाँ पे दोबारा से वही बात करते हैं कि सोलो सिक्वा इज एंड रेडी फॉर मी। सोलो सिक्वा रेडी नहीं है, ये बात मैं पहले बोल चुका हूँ, मैं दोबारा से बोल रहा हूँ, सोलो सिक्वा इज नॉट रेडी फॉर मी। तो भाई यहाँ पे कोडी रोड्स सोलो सिक्वा की बेइज्जती करती। अब दोस्तों बात करें तो लास्ट अपडेट इज अलेक्सा ब्लिस के बारे में। देखिए, अलेक्सा ब्लिस का रिटर्न बहुत जल्दी होगा। कुछ बैक गुड न्यूज आपके लिए, जी हाँ, अलेक्सा ब्लिस का रिटर्न बहुत जल्दी होने वाला है। और ये कब होने वाला है दोस्तों बताना चाहता हूँ। अलेक्सा ब्लिस का रिटर्न आपको देखने को मिलने वाला है आई थिंक समर स्लैम में। चांसेस हैं, जी हाँ चांसेस हैं अलेक्सा ब्लिस का रिटर्न हो जाए। आई थिंक जो मैच होने वाला है ये इनका बेली वाला, बिकॉज आपको मैं एक चीज बताना चाहता हूँ। आपको दोस्तों याद होगा 2018 में एक स्टोरी लाइन थी अलेक्सा ब्लिस और नाया जैक्स की। सेम सिचुएशन अब हो रही है, टिफनी स्टैडम और नाया जैक्स दोनों सेम वही जोड़ी लग रही है 2018 वाली अलेक्सा ब्लिस नाया जैक्स वाली। यहाँ पर कहीं ना कहीं दोस्तों अलेक्सा ब्लिस का फिट होना कंपलसरी है। अलेक्सा ब्लिस का अंकल हाउडी वाली चीज में नहीं जान, ये कंफर्म है अंकल हाउडी के साथ नहीं होने वाला। जो भी होगा स्मैकडाउन में होगा। आप देखते हैं अलेक्सा ब्लिस का टर्न होता है नहीं। बाय द वे अलेक्सा ब्लिस की फिटनेस की कंडीशन आपको दिखाना चाहता हूँ। अलेक्सा ब्लिस यहाँ पे जो है प्रिपेयर कर रही है अपने इन रिंग रिटर्न को, कुछ फोटो अपलोड करी उसने। आप खुश हो सकते हैं भाई, बिकॉज अलेक्सा ब्लिस का रिटर्न बहुत जल्दी होने वाला है, बहुत जल्दी। अब दोस्तों एक सिंपल से रिक्वेस्ट है भाई, सब्सक्राइब कर दीजिए द कल्ट ऑफ रेसलिंग फॉर द लेटेस्ट न्यूज अबाउट WWE। सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है दोस्तों। लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, सी यू नेक्स्ट, थैंक यू वेरी मच।